नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर अभी से हंगामे के आसार दिखने लगे हैं। दरअसल सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाए और किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। और अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू ना पाए। रिपोर्ट देखिए। We are asking the Home Minister. सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन। इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या तय होती है। आखिरी बार 1976 में लोकसभा के लिए 543 सीटें तय की गई थी। इसके बाद करीब 50 साल बीत गए। देश की आबादी बढ़ी और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी अब तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाएं, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को। पिछले सत्र में सरकार ये आंकड़ा जुटा नहीं पाई और बिल गिर गया। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा छू ना पाए। आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। संसद में फिलहाल 4 ऐसे बिल हैं जो बेहद अहम हैं और इनमें हर बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 का बहुमत चाहिए। इनमें पहला बिल है नारी वंदन संशोधन अधिनियम, यानी महिला आरक्षण बिल। ये संसद से पास हो चुका है और अब इसमें एक संशोधन होना है। दूसरा बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरा बिल है 130वां संशोधन विधेयक, जिसमें प्रावधान है कि 30 दिन जेल जाने पर पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन ये तीनों विधेयकों से ऊपर फोकस में है परिसीमन बिल, जिसके जरिए लोकसभा के लिए सीटों की नई संख्या तय होगी और पूरा संग्राम इसी को लेकर है। पिछले संसद सत्र में कांग्रेस ने सरकार से गारंटी मांगी थी कि अगर वो सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाए तो कांग्रेस इस पर साथ देगी। When the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? सरकार तुरंत तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान भी किया, लेकिन बाद में कांग्रेस पीछे हट गई। मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है। एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार हूं। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है। अब बड़ा सवाल है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार 2/3 का आंकड़ा जुटा पाएगी
क्या इस बार बिल पास हो जाएगा या फिर गिर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात उस बयान की जिस पर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिश अंसारी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता रहे हैं। मौलाना जर्जिश के विवादित बयान पर हिंदू संगठनों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है और उधर बयान पर संत समाज में भी भारी आक्रोश है। वहीं अयोध्या के महंत विष्णुदास ने मौलाना जर्जिश की जीभ काटने पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं महामंडलेश्वर बालक दास ने मौलाना की जीभ काटने पर 70 लाख के इनाम का ऐलान किया। मौलाना पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। वायरल वीडियो, विवादित बयान और फिर पलटवार पर पलटवार। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस के बयान ने नया बवाल छेड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि 23 जून के एक वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवत गीता के एक श्लोक की अपनी व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो संतों का गुस्सा भड़क उठा। मौलाना के बयान पर संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। अयोध्या के महंत विष्णुदास ने मौलाना जर्जिस की जीभ काटने पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं महामंडलेश्वर बालक दास ने मौलाना की जीभ काटने पर 70 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा। मौलाना जर्जिस अंसारी की जो जिब्या और उसकी दोनों आंख फोड़ दे, जिब्या काट दे, उसके लिए मैं कम से कम 70 लाख रुपया का इनाम दूंगा। भले भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है क्योंकि प्रभु श्री राम की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है, प्रभु श्री कृष्ण की धर्म ध्वजा स्थापित होने की तैयारी है और कैसे पुनः अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में वापस आएंगे, इसी बौखलाहट में और वो पागल हो गया है और अनाप शनाप बक रहा है। मौलाना के बयान पर एमपी में भी संत समाज में आक्रोश है। हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के लोगों पे किसी भी प्रकार की बहस ना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया क्रिया की आवश्यकता नहीं। इनके समुदाय को ही चाहिए कि इनको इतिहास का संदर्भ दे करके, ग्रंथों का संदर्भ दे करके इनके मुख पे ताले लगाए। एक मौलाना जॉर्जिस अंसारी जो पूर्व में भी हमेशा विवादों में रहा है, उसने हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है। वास्तव में इससे ज़्यादा बचकाना और मूर्खतापूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। जो 1400 साल पहले आया हुआ धर्म या एक समुदाय, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता, मैं तो एक समुदाय मानता हूँ, वो हमारे सनातन के आस्था पे कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर मुफ्ती नदीमुद्दीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुफ्ती नदीमुद्दीन ने इसे बेतुका, भड़काऊ और हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान बताया और सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। मौलाना का बयान बेतुका है, भड़काने वाला बयान है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने वाला बयान है। इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर घमासान छिड़ गया है। संत समाज में आक्रोश है तो मुफ्ती भी बयान को बेतुका और भड़काऊ बता रहे हैं। मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।